और अब बात बाबा साहब पर बहन जी के दावे की, क्योंकि बाबा साहब की पुण्यतिथि पर मायावती ने कई बड़े ऐलान किए, तो वहीं समाजवादी पार्टी पर कई तीखे और चुभते हमले भी किए। साथ में बाबा साहब के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे उन दलों पर भी निशाना साधा जो कह रहे हैं कि बाबा साहब सिर्फ बसपा की जागीर नहीं है। यूपी की सियासी फाइट, किसका होगा भौकाल टाइट? अखिलेश पर माया का तंज, चंदौली की तस्वीर पर साधा निशाना। चंदौली में तो समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर, और उनका विधायक भी वहाँ के पुलिस कर्मियों के साथ जो उनका दुर्व्यवहार रहा है वो किसी से छिपानी, अभी तो वो विजय भी नहीं मिली है। यूपी की चुनावी लड़ाई में मायावती ने अपना गियर बदल दिया है, क्योंकि जिस तरह भाजपा और सपा एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं, अब उसी अंदाज में मायावती भी नजर आ रही हैं। लेकिन मायावती के निशाने पर भाजपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी है। कि मायावती चंदौली की इस तस्वीर को आधार बनाकर लोगों को समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी की याद दिला रही हैं। मैं देख रही थी चंदौली में तो समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर, और उनका विधायक भी तो कानून को अपने हाथ में लेकर, तो वहाँ के पुलिस कर्मियों के साथ जो उनका दुर्व्यवहार रहा है वो किसी से छिपानी, अभी तो वो विजय भी नहीं मिली है। ये हाल है, तो जनता क्या देख नहीं रही है? वहीं एक सवाल दलित पॉलिटिक्स का भी है, क्योंकि मायावती नहीं चाहती कि उनके स्कोर वोट पर कोई नजर डाले, और ये बात मायावती ने अपने इस हमले से साफ कर दी कि मायावती को लगता है कि दूसरे राजनीतिक दल सिर्फ अंबेडकर के नाम पर फसल काट रहे हैं। संगठन अपने थोड़े थोड़े निजी स्वार्थ की खातिर खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोटों को बांटकर बाबा साहब की मूवमेंट को कमजोर करने में लगे रहते हैं। लेकिन राजनीति में हर बार का पलटवार होता है कि बाबा साहब पर सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का हक नहीं है। ये कहते हुए एक हमला अखिलेश यादव के साथी ओम प्रकाश राजभर ने मायावती पर किया। दुनिया में सबसे ज्यादा विद्वान बाबा साहब जैसा विद्वान दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ न होगा। तो बाबा साहब के विद्वत्ता का इस्तेमाल कोई रजिस्ट्री नहीं है बसपा के नाम से। उनके ज्ञान को कोई भी व्यक्ति पढ़ करके उसको फैला सकता है। लेकिन इस बार पलटवार के बीच मायावती ने इस बार यूपी में 2007 से भी ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या बिना जमीन पर उतरे मायावती जीत पाएंगी? क्योंकि जहां अखिलेश यादव विजय रथ लेकर यूपी का चप्पा चप्पा नाप रहे हैं, वहीं मायावती ने साफ कह दिया वो सड़क पर नहीं उतरेंगे। सड़कों पे उतरने से काम नहीं चलेगा, सत्ता परिवर्तन करने से काम चलेगा। जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो संविधान बच जाएगा। सड़कों पे उतरने से सत्ता में बैठे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधी लोग, तो लेकिन हम सड़कों पे उतर नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। महबूब देश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। और आज बात मेरठ में होने वाली उस महारैली की जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि पहली बार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ एक मंच से रैली करने वाले हैं। जाटलैंड में होने वाली यह रैली पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण को बदलने वाली बताई जा रही है, क्योंकि 2017 में भाजपा ने इसी पश्चिम को फतेह कर लखनऊ जीता था। लेकिन इस बार अखिलेश और जयंत मिलकर भाजपा को चुनौती देने जा रहे हैं। लेकिन इस चुनौती में कितना दम है, इस रिपोर्ट